बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट। सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 पर। तो ये जो हम लोग डिट्रॉइट में जो खड़ा है, डिट्रॉइट में जो मिशिगन स्टेट अमेरिका में हम लोग इसलिए खड़ा है कि ये जो हमारा जो बुद्धिस्ट टेम्पल है बुद्ध गया में, जहाँ पे बुद्धा को जो क्या बोलते एनलाइटमेंट मिला, वो अभी तक आज तक एक ब्राह्मणिकल फोर्सेस के पास है। उन लोग इसको धंधा बना के बैठा है, राइट। सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट भाई तुम हमारा बुद्धिस्ट टेम्पल तो बुद्धिस्ट के पास दे दो। जो 1949 में इन लोग जो इलीगल एक्ट बनाया वो एक्ट को खत्म करा लो, ठीक। इतना ही हमारा मांग है, दूसरा कुछ नहीं है। और बुद्धिस्ट जो है ना, अब ये बोलना चाहता हूँ, देखो चाइना में बुद्धिज्म है, चाइना इज डेवलप्ड सो मच, राइट। आई मीन बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग, ये जो ब्राह्मणिकल कब्जा है, ये जो वायलेंटली कब्जा कर रखा है, उसको जरा छोड़ दो हम लोग को, बस उतना ही, भाई कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, रोमन एंड्री, बहुत बहुत शुक्रिया। Anybody wants to speak? जय भीम। दूसरा कौन सा भाषा में किसको बात करना है? या मी मराठीमध्ये सुद्धा बोलू शकतो, पण कुठला मराठी बोलायचं? पुण्याची मराठी, कांदेशी काय बोलायचं सांगा, तुम्ही बोला ना मराठी। संपूर्ण दुनिया से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम लोग हमारा जो बोध गया में जो बोध गया में हमारा महाबौद्ध विहार है, जिसके ऊपर में ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है, उसको हम लोग हमारे कब्जे में लेने के लिए एक यहाँ पर उपस्थित हुए और इसके लिए एक हंगर स्ट्राइक चल रहा है इंडिया में, और वो हंगर स्ट्राइक को सपोर्ट करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इस स्ट्राइक में हम यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम। I would like to thank you who came here to support in solidarity to the monks who are sitting from last 15 days, last 16 days, they are sitting on the fast. And the Indian government, Bihar government and the district magistrate, they are not doing anything. You can imagine the state of the monks who are sitting there, who are fighting there. And this fighting is not happening today. This fighting is happening from 1949, and before that also there was the Mahan who was controlling the Mahabodhi temple. That's what the 1949 Act was took place. But now we want that Act to be repealed, because there are 4 Buddhist members and 5 Hindu members. We want all Buddhist members to be on the board. The reason, because it's a Buddhist temple, and we want the control of that Buddhist temple, because Buddhists are not controlling any other temples in India. Mahabodhi Temple PT Act, 1949, which is 1 year before the Indian Constitution implemented. So that's a very old act, and it needs to go now. It's unconstitutional to have this unfair act. It's been so many ages that Indian Buddhists and the global Buddhists are not treated fairly here. The Buddhist, Indian and globally, should have the control over the Buddhist temple, which is a sacred place for Buddhists. That's why we are asking here, that's what our demands are. Repeal the BT Act 1949. That's our demand to the Indian government to get rid of this act. Thank you guys. ये अस्पताल जो बनाया है हमने डे केयर कॉन्सेप्ट पर बनाया है कि एडमिशन कम दिन रहना पड़े और जल्दी डिस्चार्ज होकर के जाए। हम जो ज़्यादा स्पाइन सर्जरी, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरी, आर्थोस्कोपी, हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं, या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया शुरू से ही। घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है।